नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ महेश और आप देख रहे हैं एमजे कोडिंग। तो अभी तक हमारी टाइपस्क्रिप्ट के सीरीज में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं और पिछले सेशन से हमने स्टार्ट किया है आर्य के बारे में पढ़ना। तो लास्ट वीडियो में हमने आर्य की डेफिनेशन क्या है, आर्य का सिंटैक्स क्या है और आर्य कैसे डिक्लेयर करते हैं, इन चीज़ों के बारे में पढ़ा। अभी हम देखने जा रहे हैं एरेज के डिफरेंट टाइप्स और एरेज में जो भी मेथड्स होती हैं जो हम यूज करते हैं हमारे एरे ऑपरेशंस के लिए, वो सारी टेक्निक्स हम आज पढ़ने वाले हैं। ओके, तो जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था एरे का डिक्लेरेशन, जो बेसिक डिक्लेरेशन था वो हमने पढ़ा था। अभी हम दूसरा एक टाइप पढ़ने जा रहे हैं एरे का, जो होता है यूनियन टाइप। तो इसमें क्या होता है कि मल्टीपल टाइप्स अलाउ करते हैं तो उसको यूनियन टाइप बोलते हैं। इसको हम डिक्लेयर कैसे करते हैं गाइस, देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको एक कीवर्ड, ओके, सपोज डेटा, मैं बोलूँगा कि ये देखो मेरे को परफेक्ट एग्जांपल दे दिया यहाँ पे कोपायलट ने, एक कंसोल डेटा। अब देखो यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, यूनियन टाइप एरे। गाइस इसको ध्यान में रखिएगा, ये होता है यूनियन टाइप एरे। इसमें क्या होता है, मल्टीपल टाइप्स को भी हम अलाउ करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको डिक्लेयर कर दिया स्ट्रिंग और नंबर डेटा टाइप का कॉम्बिनेशन करके मेरे को एक एरे चाहिए था। तो मैंने क्या कर दिया, महेश इसका रोल नंबर है, सपोज यहाँ पे उसका नंबर डाल दिया एक, अमित उसका नंबर डाल दिया दो। ओके, तो इसके लिए हम इसी प्रकार डेटा पास करते हैं। आपका अगर इसको आउटपुट देखना है तो आप इसको देख सकते हैं। तब देखो यहाँ पे एज इट इज जो हमने एरे प्रेस दिया है वो यहाँ पे प्रिंट आउट होके आ गए। यहाँ पे दो डेटा टाइप्स के बीच में एक ग्रिप डालते हैं और हम इसको इसी प्रकार डिक्लेयर भी करते हैं। ओके, जो भी लोग बिगिनर्स है इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको ये रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जहाँ पॉसिबल है वहाँ एरे में एक ही लॉजिकल डेटा टाइप हम रखते हैं। मतलब जैसे हमने यहाँ पे ऊपर इनिशियलाइज किया है, ऐसे ही हम जहाँ पर पॉसिबल है वहाँ पे हम ऐसे ही डिक्लेयर करते हैं। हमारे कॉम्प्लेक्स कोड में हम इस प्रकार का डेटा हम यूनियन टाइप ऑफ एरे भी यूज कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ओके, तो मैं एक दूसरी फाइल बनाऊंगा यहाँ पे, हम उसको लिखते हैं एरे मेथड्स डॉट टाइपस्क्रिप्ट। तो ये हो गए हमारे एरे मेथड्स। मैं इसको क्लोज ऑथर्स करके बाकी सारे टैब्स हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको रन करके देखता हूँ टाइपस्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर उसमें जाएगा एरेज ऑपरेशंस, राइट, बैकवर्ड स्लैश और हमारा फाइल का नेम। इसको मैं क्या करता हूँ, पहले एक कंसोल लेता हूँ और इसके अंदर मैं डालूंगा एरे ऑपरेशंस इन टाइपस्क्रिप्ट। ओके, मेथड्स को हम ऑपरेशंस भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये हो गया, मैंने यहाँ पे कंसोल डाल दिया। इसको मैं सॉरी, यहाँ पे मैंने अपर की पेस्ट करना प्रेस करने की वजह से मेरा ये एरे सिंटैक्स को है मेथड्स, और इसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे जो हमने कंसोल दे दिया वो यहाँ पे प्रिंट आउट हो गया। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट मेथड लिखूंगा ले,
लेंथ मेथड। उसके लिए मैं एक एरे डिक्लेयर करूंगा, तो मैं यहाँ पे लेट स्टूडेंट नेम ही ले लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे स्टूडेंट्स नेम, यहाँ पे मैं हर जगह चेंज करता हूँ। देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स नेम आ गया। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने एक एरे डिक्लेयर कर दिया जिसमें स्ट्रिंग डेटा टाइप के वैल्यू स्टोर है। और अब मेरे को पता नहीं कि इस एरे में कितने नंबर्स है। अभी देखो यहाँ पे कितने वैल्यूज है ऐड है। अभी तो यहाँ पे एक नॉर्मल काउंट है, 4 दिख रहा है, राइट, 1 2 3 4, राइट, ये चीजें हमको दिख रही है। बट अगर आपके पास एक 200 300 वैल्यू वाला एरे है, तो आप ऐसे 1 बाय 1 काउंट करोगे क्या? तो उस एरे की लेंथ काउंट करने के लिए हमारे पास एक ऑपरेशन है, उसका नाम है लेंथ। ओके, तो ये वाला कंसोल क्या करेगा, ये वाला कंसोल हमारा एरे प्रिंट आउट करेगा। ओके, ये वाला कंसोल लाइन नंबर 5। और लाइन नंबर 6 का कंसोल क्या करेगा, जो एरे हमने दिया है उस एरे की लेंथ जो है वो हमको बता देगा। क्योंकि हमने देखो यहाँ पे स्टूडेंट नेम का जो एरे है उसको डॉट लेंथ से डिक्लेयर किया है। सो ये डॉट लेंथ जो है उस एरे का लेंथ हमको, एग्जैक्ट लेंथ हमको दे देगा। अब यहाँ पे हम इसको रन करके देखते हैं, तो इसका आउटपुट हमें इस वाले कंसोल का आउटपुट आएगा, ये 4 नंबर एज इट इज, 4 वैल्यूज एज इट इज हमको कंसोल पे हम देखेंगे। और लाइन नंबर 6 का जो आउटपुट आएगा वो हमको आएगा 4। तो देखो हमने यहाँ पे रन कर दिया और ये आ गया हमारा आउटपुट। ओके, तो लेंथ मेथड समझ में आ गई। जो भी आपके पास एरे होता है, ओके, उस एरे की कितनी लेंथ है वो एग्जैक्ट लेंथ आपको दे देगा। ओके, ध्यान में रखिए लेंथ 4 है लेकिन लास्ट इंडेक्स जो है वो 3 है, क्योंकि इंडेक्सिंग हम इसमें देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, मतलब यहाँ पे अगर 4 वैल्यूज है 1 2 3 4, तो इसका इंडेक्स आएगा 0, इसका 1, इसका 2 और इसका 3। ओके, तो हम दूसरा जो है उसको हम पढ़ते हैं इंडेक्स। इंडेक्स मेथड हमने पढ़ी। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ ऊपर वाला जो स्टूडेंट नेम है, जो स्टूडेंट का जो एरे है, उस एरे को ले लिया है और यहाँ पे मैंने उसकी इंडेक्स दे दी है। अब देखो मैंने यहाँ पे इंडेक्स 2 दी है। आप मेरे को बताओ सेकंड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू हमारे पास है इस स्टूडेंट नेम में? तो इसका आंसर क्या आएगा? बहुत सारे लोग बोलेंगे ये है अमित। नहीं, हमारी सेकंड इंडेक्स पे आएगी वैल्यू राहुल, क्योंकि इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से, 0 1 2 3। सो 2 नंबर पे क्या है, राहुल। अगर आप इसको एग्जीक्यूट करके देखोगे तो यहाँ पे आपको राहुल मिल गया, राइट। यहाँ पे आप अगर, अब सपोज हमारा 4 लेंथ वाला है, ओके, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा 5 आउट ऑफ लेंथ डालूंगा। अब इसका आप आउटपुट मेरे को बताओ, इसका आउटपुट आएगा अनडिफाइंड, क्योंकि हमारा जो एरे डिक्लेयर किया है वो एरे है सिर्फ 4 वैल्यू का, और आपने इंडेक्स मांगी है 5वें नंबर की, और 5वें नंबर इंडेक्स के आपने वैल्यूज को मांग रहे हो, तो वो आपको अनडिफाइंड दे देगा। ओके, तो इंडेक्स
अगर आप कोई भी दो, कौन सी भी दो, उस एरे के विदिन है, तो आपको उस एरे की उस इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है वो आपको दे देगा। अगर वो इंडेक्स जो आपने दी है वो एरे के विदिन नहीं है, तो आपको वो अनडिफाइंड दे देगा। तो अभी इसका मैंने यहाँ पे 1 रखा है स्टूडेंट का, स्टूडेंट नेम इंडेक्स। तो इसका आउटपुट आएगा अमित, क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स पे है अमित, 0th इंडेक्स पे है महेश, थर्ड सेकंड इंडेक्स पे है राहुल, और लास्ट जो थर्ड इंडेक्स है वो है रमेश। तो अगर आपको कोई पूछे कि जो इंडेक्स होती है लास्ट वाले वैल्यू की, उसको हम कैलकुलेट कैसे करें, उसका फॉर्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नंबर नंबर ऑफ elements in array is a 4, so index will be 3. so इसको आप elements माइनस 1 करके, मतलब अगर n, यहाँ पे हम n को क्या कंसिडर करते हैं, एलिमेंट, n मतलब एलिमेंट -1 करोगे तो उस एरे की लास्ट वाली वैल्यू का इंडेक्स आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा इंडेक्स। ओके, हमने एरे का लेंथ पढ़ा, इंडेक्स पढ़ा। अब हम अपडेट के बारे में पढ़ते हैं, एरे अपडेट के बारे में पढ़ते हैं। ओके, एरे में किसी एलिमेंट की वैल्यू हमको बदलनी है, तो हम यहाँ पे बदल सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे जो स्टूडेंट नेम है वो ऐसा ले लूंगा। देखो यहाँ पे स्टूडेंट नेम में एज इट इज, क्योंकि ये हमने एरे डिक्लेयर कर दिया। ओके, और उसकी जो इंडेक्स है, मैं यहाँ पे रमेश की जो वैल्यू है वो चेंज करके यहाँ पे मैं दिनेश डालना चाहता हूँ। अब इसी केस में हमको जो हमने इंडेक्सिंग पढ़ी थी वो काम आएगी। हमारा जो रमेश वैल्यू है वो वैल्यू एट इंडेक्स ऑफ 3 पे है। ओके, और वहां पे मैं क्या कर डाल रहा हूँ, रमेश की जगह मैं यहाँ पे मैं डालना चाहता हूँ दिनेश। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू अपडेट कर दी, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हमारे स्टूडेंट नेम एरे को प्रिंट करूँगा। अब मेरे को बताओ हमारा एरे का आउटपुट क्या आएगा। महेश एज इट इज आ गया, अमित एज इट इज आ गया, राहुल एज इट इज आ गया। जो हमारा रमेश था वो हमारा चेंज होके आ गया दिनेश, क्योंकि हमने एट द इंडेक्स ऑफ 3 हमने वो दिनेश वैल्यू वहां पे अपडेट कर दी इन प्लेस ऑफ रमेश। ओके, तो अगर आपको किसी इंडेक्स की वैल्यू, आपके एरे के किसी इंडेक्स की वैल्यू आपको चेंज करनी है, तो आप एरे अपडेट यूज कर सकते हो। उसके लिए आप इंडेक्स प्रॉपर देके वो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ चेंज कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद हमारी नेक्स्ट जो मेथड है वो है पुश मेथड। कौन सी मेथड है, पुश मेथड। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो हमको कोड दिया है कोपायलट ने वही यूज करते हैं हम। अब इसको देखते हैं। ओके, हमने यहाँ पे क्या किया है, पुश मेथड को इनिशियलाइज किया है, यूज किया है हमारे एरे में। देखो, पुश मेथड को हम एरे के एंड में नया एलिमेंट ऐड करने के लिए यूज करते हैं। हमारा जो एरे हमने 4 वैल्यू का बनाया है उसमें एट द लास्ट, मतलब यहाँ पे जो लास्ट वाली इंडेक्स है, 4th इंडेक्स में हमको कोई नई वैल्यू ऐड करनी है, तो आप वहां पे पुश मेथड का यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैंने
हमारा जो एरे है, एरे का नाम और उसको डॉट पुश करोगे तो आपको ये दे देगा एक वैल्यू पास करने के लिए, और उसके अंदर आप वैल्यू रख के आप पुश कर सकते हो स्टूडेंट नेम में, अपने मेन एरे में। अब देखो इसका आउटपुट क्या आता है। इसका आउटपुट आएगा महेश, अमित, राहुल, दिनेश और रोहित, क्योंकि यहाँ पे हमने रोहित को उसके अंदर पुश कर दिया। फिर से एक बार, पुश का इस्तेमाल हम एरे के एंड में नया एलिमेंट ऐड करने के लिए यूज करते हैं। ओके, तो ये हो गया पुश। ओके, तो इसको हम अदर वे से ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम उसको अपडेट, अपना अरे अपडेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ओके, और हमारी जो नेक्स्ट मेथड है वो है पॉप मेथड। ओके, तो अब मैं ये जो कोड है एज इट इज कोपायलट की हेल्प से ले लेता हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पे पॉप मेथड का अब इस्तेमाल आप समझो। पॉप जो होता है एरे के लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर, अब हमारा लास्ट एलिमेंट हमने यहाँ पे रोहित ऐड कर दिया। ओके, अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे स्टूडेंट नेम और डॉट पॉप लगाता हूँ। ओके, इसको डॉट पॉप लगाता हूँ, मतलब हमारा जो रोहित यहाँ पे ऐड हुआ है वो चला जाएगा, जो हमारा मेन एरे था वो एज इट इज बच जाएगा। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा मेन एरे था, यहाँ पे हमने पुश मेथड का यूज करके रोहित को ऐड कर दिया। ओके, और हमने यहाँ पे पॉप मेथड को यूज करके रोहित को हटा दिया। समझ गए गाइस? पॉप मेथड जो होती है वो लास्ट वाला एलिमेंट को रिमूव करती है। ओके, ओके गाइस, तो आज के इस सेशन में हमने पॉप, पुश, एरे अपडेट, इंडेक्स मेथड एंड लेंथ मेथड, ये 5 मेथड हमने आज पढ़ी। इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, इसके बहुत सारे गूगल पे भी आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे। अलग अलग एग्जाम्पल को लेके इसकी प्रैक्टिस कर दीजिएगा, क्योंकि मेनी टाइम्स अगर आप कोई भी इंटरव्यू देने जाते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे कोड जो पूछा जाता है वो कोड होता है एरे और स्ट्रिंग के ऑपरेशंस के ऊपर। अगर आपको एरे और स्ट्रिंग के ऑपरेशन परफेक्टली आ गए तो आपके 90% कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो जो भी मैंने मेथड्स यहाँ पे पढ़ाई है, इससे भी और सारे बहुत सारे मेथड्स है अरे के अंदर, वो हम आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। पर एक ही दिन में सारे मेथड्स कवर करके मैं आपके ऊपर प्रेशर नहीं बनाना चाहता हूँ। तो प्लीज़ आप ये जो मेथड्स मैंने पढ़ाई है, जो 5 मेथड है, ध्यान से पढ़िएगा, इसका मीनिंग समझिएगा, और जो भी मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे करके दिखाया है वो कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोस में जो भी हमारे नेक्स्ट 5-10 तो मैक्सिमम हम कवर ही करेंगे मेथड्स। एरे के लगभग 25 to 30 मेथड्स है, वो सारे के सारे मेथड्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ताकि आगे जाके जब हम प्ले राइट को स्टार्ट करेंगे तब आपको यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये किस लिए है। ओके, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे चैनल को, और आप मेरे चैनल के बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि जो मैं सीरीज वाइज वीडियोस पेस्ट कर रहा हूँ हमारे चैनल पे यमजे कोडिंग पे, तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए। एक्चुअली यहाँ पे एक चैनल के रिलेटेड एक कन्फ्यूजन है। पहले हमारे चैनल का नाम था यम कोड, बट वहाँ पे सम लैंग्वेज नेम और चैनल नेम में थोड़ा सा कन्फ्यूजन और डिफरेंस दिखाई दे रहा है, तो मैंने तो नेम चेंज करके उसको यमजे कोडिंग किया है।
जो हमारा एम कोडा चैनल था वही हमारा एमजे कोडिंग है। ओके, तो ठीक है गाइस, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में और नए मेथड्स के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैप्पी कोडिंग।